महासंग्राम में बदल चुकी लोकसभा चुनाव 2019 की लड़ाई दिनों दिन दिलचस्प होती जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में मैं भी चौकीदार अभियान के तहत लोगों को संबोधित किया। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले 5 सालों में जो उन्हें सफलता मिली, उनका मूल कारण जन भागीदारी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि जनता चौकीदार बनी है, इसीलिए स्वच्छता आंदोलन आज देश भर में फैल चुका है। पीएम मोदी ने कहा कि 2013 में उन्होंने कहा था कि उनकी ये कोशिश रहेगी कि वे जनता के पैसे पर पंजा नहीं पड़ने देंगे। एक चौकीदार के रूप में मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा। का विश्वास रखिए, आप दिल्ली का जो दायित्व मुझे दे रहे हैं, मतलब कि आप एक चौकीदार बिठा रहे हैं। और एक चौकीदार के रूप में मैं इस दायित्व को निभाने का पूरा प्रयास करूंगा। और तब मैंने कहा था कि देश का सामान्य मानवी देश के लिए टैक्स देता है, अलग अलग प्रकार से धनराशि देता है और इस पर देश के गरीबों का हक होता है। और मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं कभी भी जनता के इस पैसों पर कोई पंजा नहीं पड़ने दूंगा। उधर भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक और राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने यूपी के बिजनौर और बागपत में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान अमित शाह ने विरोधियों पर कड़ा प्रहार किया। कांग्रेस की ये वोट बैंक की जो पॉलिटिक्स है, वो पॉलिटिक्स ने देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का काम किया और इसी का नतीजा है मित्रों। आज मैंने अभी आते आते पढ़ा, व्हाट्सएप पर आ रहा था, राहुल गांधी केरल की ओर भागे हैं अमेठी छोड़कर। क्यों केरल भागे हैं? आप सबको मालूम है, अमेठी में इस बार उनका हिसाब किताब चुकता होने वाला है। पहले चरण के चुनाव प्रचार के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने पश्चिमी यूपी की बड़ी लोकसभा सीट गाजियाबाद में जनसभा करने पहुंचे। गाजियाबाद में घंटाघर रामलीला मैदान में जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, कांग्रेस के लोग आतंकवादियों को बिरयानी खिलाते थे और मोदी जी की सेना आतंकवादियों को गोली और गोला देती है। कांग्रेस के लोग आतंकवादियों को बिरयानी खिलाते थे और मोदी जी की सेना आतंकवादियों को गोली और गोला देती है। यही अंतर है। कांग्रेस के लोग अगर मसूद जैसे आतंकवादियों के साथ जी लगा करके आतंकवाद को प्रोत्साहित करती है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज आतंकवाद को, उनके ठिकानों को नष्ट और ध्वस्त करके आतंकवाद की ही नहीं, पाकिस्तान की कमर को तोड़ने का कार्य भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। उधर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। राहुल ने इस दौरान केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस अध्यक्ष ने इस दौरान गरीबों को सालाना 72,000 रुपए मुहैया कराने का अपना वादा दोहराया। अपने संबोधन के दौरान राहुल ने राज्यों के लोगों से वादा किया कि दिल्ली की सत्ता में आते ही उनकी सरकार आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देगी। उधर बिहार के पटना साहिब से भाजपा के बागी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा का कांग्रेस में शामिल होना 5 अप्रैल तक के लिए टल चुका है, लेकिन इस बीच कांग्रेस ने उन्हें स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल किया है। पार्टी में शामिल होने से पहले ही कांग्रेस ने बिहार में चुनाव प्रचार के लिए जारी स्टार प्रचारकों की सूची में उन्हें जगह दी है। कुल मिलाकर 31 मार्च का दिन चुनावी हलचलों से भरा रहा। वीडियो डेस्क, अमर उजाला.com।